जय हिंद साथियों, मैं इज्जत बेग नेमत बेग वंचित बहुजन आघाड़ी उप जिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना जलगांव जामोद जलगांव शहर। कैसे हो मेरे देशवासियों? मेरा थोड़ा लंबा वीडियो रहता, प्लीज़ आपसे विनंती करता हूँ कि भाई थोड़ा कोई मिसगार्ड हो जाता है तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, बाकी बोले भी रह जाता नहीं। जो बोल का आ रहे हो तो बोलते ही नहीं, मौन व्रत रख के बैठे। तो मेरी विनंती है, देखो बड़ी अच्छी लगा मेरे को अभी वो नेपाल का एक लड़का, वहाँ तो सभी परिवर्तन हो गया। गरीबों को वीआईपी ट्रीटमेंट जो बड़े लोगों को थी वो उन्हें एक जर्नल में लेके आ गया। सभी बाबा साहब के संविधान जैसा चलता सभी सामान नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं हमारे स्कूल के बच्चों के बारे में, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, अभी जलगांव शहर के अंदर कोई स्कूल ऐसी है कि इतनी सुविधा हो गई स्कूल क्या जैसा भूंडू बाबा को मिली थी नासिक जिला कायदा काय जिला, इस जलगांव शहर में भी एक स्कूल है कि वो बहुत फूलो फल रही, ऊपर वाला फला है, बाकी 5,000 6,000 रुपये वहाँ फी है और नंबर नहीं लगते। तो मेरे इसी विनंती है आदरणीय फडणवीस साहब आपसे, क्या आप भाग्यशाली है, वो कैसे चुन के आ रहे ये वो अल्लाह ही जाने, ईश्वर ही जाने, उसके खेल वो ही जाने। तो मेरी विनंती है कि भाई ये जो गवर्नमेंट स्कूल है आप जो बंद पढ़ रहे तो ये स्कूलें चालू होना चाहिए जैसे नेपाल में हुई। गरीब अमीर सबको एक समान शिक्षण मिलना चाहिए, जैसा बाबा साहब ने इंग्लैंड में जाके बाहर खड़े रह के एजुकेशन लिए। तो वो टाइम तो नहीं लाया, आज बाबा साहब की लीला है कि अपनों को हर चीज़ संविधान में लिख दिए। तो तुम मतभेद में रह जाओगे, मतभेद में आज अपना नुकसान हो रहा। मेरे भाइयों, न हिंदू का खून अलग है न मुसलमान का खून अलग है, सिर्फ मानवता की सोचने की क्षमता अलग है इंसान की। तो मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए वो तो बहुत दूर पड़े, 1000 किलोमीटर दूर, 1200। हमारे मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब, आपका भी छोटा मोटा परिवार है, किसका 6 है, किसका 3 है, किसका 2 है। तो मेरी आपसे विनंती है, क्या इंसान मरने के बाद में भी नाम चल रहा। अभी यार अंतुरले मर के बेचारे आज वो स्वर्गवासी हो गए। आज भी हमारे श्रद्धा भाई मैडम थे, वो टाइम में गायवासों का दौर था इंदिरा जी का, तो वो आमदार थे, यहाँ के एमएलए थे, उनकी भी कार्य बहुत है। तो सूतगिरनी की जो आज जलगांव शहर की जो सूतगिरनी आज बंद पड़ी, ये यार अंतुरले के टाइम पे जो आदमी ने इंग्लैंड से लाके अपने शिवाजी महाराज के तलवार के कुछ तो भी लाके अपने म्यूजियम में रखा, ऐसे नेता होना चाहिए कि जो जनता के सेवक हो, सबका विचार करने वाले हो। तो मेरा मतलब आता कि मेरे भाइयों देखो, कुछ ही लोग हैं कि जो अपना पेट भरने के लिए अपनों को आपस में डिविडेशन करते। देखो जब तुम्हारी आंख खुलेगी मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरी माताओं बहनों, अपन जब तक के मतभेद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अपना देश उन्नति नहीं करता। तो मेरी यही विनंती है कि भाई आपसी मतभेद भूल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, छोड़ो कल की बात पुरानी, हम है हिंदुस्तानी। तुम कैसे भी चुन के आ रहे, मैं मानता उल्टे कहो सीधे कहो, तो मेरा विनंती है कि देखो काम तो अच्छे करो कि जिससे स्वर्गवासी हो जाए। ऐसे भी मत काम करो खराड़ बाबा और एक बाबा कोई निकल कर बम्बई में बोलते क्या है। और मैं तमाम मेरी माता और बहनों को बोलता है कि अंधविश्वास छोड़ो, अल्लाह एक है, हमारा अल्लाह एक ही है, उसके रूप अनेक है। कोई ईश्वर पुकारता, कोई भगवान पुकारता, कोई राम पुकारता, कोई कुछ पुकारता, तो आखिर एक है। तुम चश्मे कितने भी बदलो। तो मैं अब आता हूँ मेरे लाड़ के मतदार संघ के हमारे आदरणीय संजय कुटे साहब, अच्छे बच्चे हैं और सबको लेके चल रहे, भी बहुत बड़ी बात है। बीजेपी तो बहुत आगे निकल गई है बातों में, फिर भी बहुत अच्छा है। तो मेरी उनसे विनंती है कि जो जिला परिषद जो स्कूल है और बाकी की जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये जलगांव आपके नियंत्रण में है, जलगांव जिला, बुल्ढाना जिला जो आपके नियंत्रण में है, खामगांव जिला। तो मेरे हिसाब से आपने ये स्कूलें चालू करना चाहिए। सबसे पहले जलगांव दुर्गा चौक के अंदर जो जिला परिषद स्कूल है नाक है, देखो इसको उठाओगे, तुमने भी पढ़ के निकले, अच्छे निकले, नंदू टाले जैसे हमारे आज तुम्हारी पार्टी के अंदर है वो। मेरे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, तुम भी मेरे बच्चे हैं, नंदू भी मेरा भाई है, आप भी मेरे बच्चे समान है। जो भी है पार्टी की जो इसी नहीं है, बाकी इतना बोलूँगा मैं कि काम ऐसे करो कि सबको अच्छा लगे, जैसा वो शाह कर रहा हुआ 30-35 साल का लड़का आमदार साहब। तो मेरी विनंती है कि जलगांव के स्कूल जो है वो चालू होना चाहिए। बन स्कूल जिला परिषद 9वीं 10वीं प्राइमरी है वहाँ, गरीब को 1 रुपया नहीं लगता। 5 और 6 हजार रुपये नंबर में खड़ा रह गया, जैसा दे दाता के नाम तुझको अल्लाह के भिखारी खड़ा जैसा। मैं बोलता मती का मारे गई आपसी मतभेद में, तुम जब आग खुलेगी ना तुम्हारी मेरे देशवासियों, तो जब तक के लंगचोड़ हो जाएंगे अपन। आज जो तुम कर रहे, जो तुम आज हराम का खा रहे, बहुत से लोग हैं मेरे भाई के 5 साल काम नहीं करते, इलेक्शन आए के बस काम। और बहुत से नेता ऐसे है, एक निर्धन आदमी संजय पारवे जैसे आदमी को गिराने के लिए बड़े रती मारती आ गए, बम्बई से लेने लगे कि इसको ये भी फॉर्म मत लगाओ, एक निर्धन के लिए। अरे क्या है ये? सोचने की मन बुद्धि सोचो, किसी का 5 साल पुरता नहीं दिया हुआ, वो इतना बुरा देखता है कि टट्टी को देखता, तुमको देखता नहीं। तो मेरी विनंती है आदरणीय आमदार साहब, मैंने देख लिया इलेक्शन में नेता जो 5 साल इसी में रहते, इधर आती नहीं, कभी जो गली में जाती नहीं, वो गाना नहीं सुनी, जिस गली में तेरा
घर न हो बालमा, वीआईपी को भी उस गली से गुजरना लगे जिधर से जीने की इच्छा नहीं कही थी। वोट है। मेरा इतनी विनंती है, क्या संजय पारवे कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है? मेरे भाइयों, मेरी यही आशा थी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसको बहुत कुछ साकार करे। मैं सब शहरवासियों के आभार व्यक्त करता हूँ। फिर भी अब वो ईश्वर को, अल्लाह को मंजूर नहीं था। पैसे इतने बढ़ गए, मिठाई, तो इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और मैं तमाम मेरे भारत के पुलिस कर्मचारी, देखो मेरे भाइयों, मैं भी एक कर्मचारी का बच्चा हूँ। मैं आपसे विनंती करता हूँ, नेता बच जाता, कर्मचारी बच नहीं पाता। उसके पीछे परिवार है, माँ है, बाप है। आज मद्रास गवर्नमेंट ने जो, हाईकोर्ट ने जो, वहाँ का मेरे को बड़ा फील हुआ कि एक तो कोरोना में एक इंस्पेक्टर मर गया उसमें का, तो 9 को फांसी दी जा रही, तो यहाँ तक के बोले क्या जाने के बाद में भी डबल फांसी दो। कितना निंदनीय है। तो मेरे ऐसे काम है कि देखो, अभी जलगांव तालुकी की बात, कोई भड़गांव में शिप हो गया, पोस्टिंग तहसीलदार की, आईएएस ऑफिसर की होती, 1 कोटी फरार, पांडे बुआ, बाकी के बच्चे बेचार, ये भर रहे, लोगों ने तो लेके चले गया माल पानी। तो मेरी विनंती है, देखो आपसी मतभेद मत करो। हिंदू मुसलमान साथ है, अपन साथ रहेंगे, मरे तक की भी हम तुमसे छुट्टी नहीं। और हिंदुस्तान में सब जाते समान है, तो अपना विजय है। तुम क्या है, मैं जय श्री राम बोलने से, मेरे को जय श्री राम मेरा जो धर्म है वो थोड़ी पर्वतर है। जय श्री राम नहीं है मेरे भाइयों। सीता को, माँ को तो छोड़ दिया तुमने, वनवास में से लाई नहीं मेरी माँ को। सीताराम है, श्री राम नहीं है। क्या है ये? अरे मेरा ही बोलना आ रहा है कि मद्रास गवर्नमेंट ने जो भी, लोक न्यायालय ने जो 9 कर्मचारियों को, पुलिस को, उन्होंने जो शिक्षा दे दी, डबल फांसी दो, तो मैं तमाम मेरे हिंदुस्तान के ऑफिसरों से बोलना चाहता हूँ, वो कोई भी क्लास मैन ऑफिसर हो, आपसी मतभेद भूलो। लोग 100 साल से देश को मिटाने में लगे थे, तो कुछ तो सुधरो। 5 भाई खा रहे और 50 भाई भूखे मर रहे। तो मेरी विनंती है, अरे तट्टी खा लो, देने वाली रात अल्लाह की, हाथ पाँव में दम रखो। नहीं खिला सकता तो मंग के खा लो, वो हम भी तो है, एक इंसान है। हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूँ, मजहब के लिए एक इंसान हूँ। तो मेरी विनंती है कि देखो, बहुत फील हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोलना चाहता, जो भी नेता होगा बच जाएगा, कर्मचारी बचता नहीं। कर्मचारी के ऊपर वो क्या है, कांच का बर्तन है, पत्थर मारो बेचारे के ऊपर कीचड़ आते। तो मेरी विनंती है कि तमाम कर्मचारियों से विनंती है कि भाई देखो, ऐसे काम मत करो, अपन को साथ में रहना है, मतभेद ना करते, सबके काम करो। और देखो वर्दी, ये वर्दी शान है, ऑफिसर की पहचान है, जो बाबा साहब ने संविधान में दिए अपनों को राइट, जो अपन कसम खा के जो बोलते कि मैं देश के हित में काम करूंगा, संविधान के हित में काम करूंगा। तो मैं बोलता हूँ, जो आमदार, खासदार, मंत्री, मोदी साहब, जो भी साहब है, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि अपन जब संविधान की कसम खा के आ रहे, तो उसका कोई पालन करो। और क्या है ये आपसी मतभेद कब तक के रखोगे तुम? मैं बता रहा हूँ, मैं बार बोल रहा हूँ, आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ ये जगहों पर, मेरे से आके चले गए, मेरे को भी जाना है, वही मेरा आखिरी में ठिकाना है। तो मेरी तमाम हिंदुस्तान की जनता से भी विनंती है कि भाई ना मतभेद करते हुए भाईचारा बनाओ। इतना ही कहना है मेरा। और मेरे देशवासियों, कुछ मैं पुलिस जवानों से बोलना चाहता हूँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शिक्षा लो, क्योंकि उन्होंने जो मद्रास गवर्नमेंट ने, जो अदालत ने जो फैसला सुने, मेरे को तो खराब लगा। बाकी उसमें क्या हो गया, कैरेक्टर का कैरेक्टर नष्ट हो गया, सर्विस की सर्विस चली गई, धब्बा का धब्बा लग गया, बच्चे खुले पड़ गए, माँ होंगी, बूढ़ी बहन होंगी, या कोई ना कोई होगा परिवार में, माता पिता, यानी जीते जी मरना है। देखो मैं बार बोल रहा, मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं सीधा फाट डालता, अल्लाह माफ करे मैं गुनेगार को। किसका रुपया खाओ मत, किससे डरो मत, सबका सम्मान करो, अपन हिंदुस्तानी है। और एक ही बोलना आ रहा है मेरा कि ये जो लोग आते तुम्हारे पास में, इनके काम करो। 5 साल जाना पड़ता, मैंने तो देख लिया संजय बाबा पारो के टाइम में, 5 साल में ही दिखेंगे अपने को वीआईपी नेता, जब तक ही नहीं दिखते। खराब गली में, टट्टी में से, काय में से भी चुन के आ गया। वो कादर खान का एक डायलॉग है, चुन के आने के लिए बोले तो हाथ जोड़ो, और चुन के आने के बाद में तो ये नड़ा दबाने के लिए है। तो 5 साल जो लोग पेट भरते मेरे भाई हो, देखो टट्टी खा लो, ऐसे काम मत करो। आज संजय पारवे जैसे निकल जाता आदमी, वो तो मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, हजारों काम मत, वो भी बच्चा अपना ही है। बाकी क्या है, रिमोट नहीं बनना मांगता इंसान, ने स्वतंत्र रहना मांगता। स्वतंत्र देश है। तो मेरी आदरणीय आमदार साहब, ऊपर वाला आपको सफलता दे और आपकी मंगल कामनाएं जो भी पूरी करे। प्रत्येक समाज को लेकर चल रहा है इतने सालों से। तो मेरी विनंती है आपसे कि जो नेपाल का राजा है, प्राइम मिनिस्टर, हमारे मोदी जी ने भी सीख लेना, अमित शाह ने भी सीख लेना, जितने अपने इंडिया के लोग हैं उन्होंने सीख लेना। किताबें, पुस्तक, मैं बोलता हूँ, अभी मैंने एक हमारे नगर पालिका के अंदर स्कूल है, मैं सलूट मारता हूँ, सातों सर माधो सातों करके है, सलूट मारता हूँ उनके स्टाफ को, ढगे गिगे सभी है बेचारे, लेडीज है कुछ। मैं फिर सलूट मारता हूँ कि वो ईटों में सबकी सैलरी में से पैसे काट के वो बच्चे जिनके माँ बाप माता पिता बेवड़े बावड़े, उनको लाके एजुकेशन दे रहे।
तो मेरी विनंती है, गवर्नमेंट तो बहुत सहकार्य कर रही, बाकी ऊपर के लोग ही सुधरन दे रहे। तो मेरी इतनी विनंती है कि देखो एकता अखंडता बनाए रखो देश में। और महाराष्ट्र पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के जो भी ऑफिसर है, हिंदुस्तान के जो भी ऑफिसर है, ऑफिसर भाग जाता देखो पांडे बुआ और बाकी के लोग मर गए। भड़गांव में एक कोठी लेके सीप हो गए, ये भी एक आईएएस ऑफिसर थे, हमारी लेडीज थे। उनको कोई पैसे नहीं ले जाऊंगा, ना मैं लेके जाऊंगा, ना आप ले जाएंगे। तो मेरी विनंती है मेरे भाइयों, मेरे से किसी से भावना दुखती है तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। और अभी 14 अप्रैल आ रही, आपको मैं सभी भीम सैनिकों को आराम से काढ़ो, डीजे की जगह आप खाना खिलाओ गरीबों को। अभी इधर वालेवाड़ी में इज्तिमा है आजकल में, तो वो रोड खराब है टुनकी का, कल परसों 2-3 दिन है। तो मेरी विनंती है, गुजारिश है मेरे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, बुराई तो इंसान बहुत ढूंढता, वहां कौन सा उल्मा कैसी बात कर देगा, किसके माइंड में बढ़ जाएंगी और अपने देश का भला हो जाएगा और अपना भला हो जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि देखो 14 अप्रैल भी आ रही, आराम से पार पाड़ो। बाबा साहेब के उपकार तो इस देश से फिटनी लोग लाख मिठाए। बाबा साहेब वो सोना है कि जिसके हमेशा जिंदगी भर काम भाव कम होना ही नहीं है। भीमराव अम्बेडकर के तुम कितने भी पैतरे कर लो, अरे कोई ना कोई गुरु मिल ही जाता ना। तो मेरी विनंती है भाई, मैंने अगर कुछ गलत बोला होगा तो मालिक देख रहा। मैं फिर बोलता, आँखी एक है, चश्मे कितने बदलो, उसके रूप अनेक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। अल्लाह वल्ली वन अल्लाह, उसका आप सलाह जैसे हम हैं, हमारे नबी ऐसे है। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, समझ के तुम उनको ना तकसीम करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। दोनों आलम के हैं नबी, हिंदू की भी उतनी है, मुसलमान की भी है नबी। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, मराठी में निकला सब, गीता ये सेम टू आता, तुम पढ़ो। तो फिर मैं कहता हूँ, कुछ लोगों ने देश को मिटाने में 100 साल लगा दिए। अभी जो कुछ है बेचारे 4 पैसे खाने पीने के चक्कर में ये और देश को, मैं बोलता तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। हमारी 65-70 साल की उम्र है, हम तो चलते बने, हम तो तेरे खांदों पे चले जाएंगे। संभालना तुमको, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं इतना ही कहना है। और हमारे आदरणीय आमदार साहब संजू कुटे साहब से बोलना है कि भाई देखो, वो नेपाल के राजा, वो तो 550 किलोमीटर दूर है, फडणवीस सर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप यहाँ के मंत्री है हमारे। ऊपर वाला आपको मंत्री की पद दे। बस आपसे विनंती है मेरी, जीती जी जिला परिषद को सैनिक स्कूल ना बना के बच्चों की स्किल बनाओ, गरीबों के पैसे बचेंगे। अभी देखो वीआईपी गाड़ा सब प्राइवेट वाले अपनी दुकान लगा रहे, जिधर देखो स्कूल एजुकेशन के नाम से बॉम्ब, उसकी ट्यूशन इसकी ट्यूशन, और गरीब बेचारा रोड पर घूम रहा फटी चड्डी लेके। तो मेरा इतने कह रहे हैं, आदरणीय आमदार साहब आप बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं, ऊपर वाला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ईश्वर आपकी और सम्मान बढ़ाए, आपको मंत्री बनाया आगे। तो ये रवैया रखना जैसे अभी चल रहा, इनके जैसा मत बदलना, जैसे दिल फूट के बोलते कुछ भी, ऐसे काम मत करो। तो अपने को परहेज करना है। बहुत से लोग कहते हैं ये मत लो वो मत लो, अरे मतभेद मत करो। अभी देखो अपने होश ठिकाने आ गए। और तमाम ईरान के जो भी साहबा है बेचारे, आज वो चले गए दुनिया से, सैयद अली खामनी साहब और उनके जो भी सुलेमानी साहब हैं, जो भी गए, अल्लाह उनकी तहे दिल से कर रहा मगफिरत फरमाए। और वो जो करबला सरजमी है, वहाँ अपन लोग जान को डरता, वो लोग नहीं डरता, वो सामने जाता बोलता मार दे बम। तो मैं एहसान मन हूँ कि मेरे भारत की जनता ने आपको जो भी आपने हमारे लिए करे, जो भी भेजे है, आपसी मतभेद ना रखते। भाई हमारे भारत की जनता गरीब है, नेता तो काय भी पका लेगा, उसके एक फोन पे गैस आ जाएगा। तो मेरी विनंती है कि भाई शुक्रिया है अल्लाह का, आधा आज जुमे का दिन है मेरे भाइयों। और मैं अल्लाह दीन इस्लाम को फतेह हासिल फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, और जो शहादत दिए उन्होंने बेचारों ने, उनकी शहादत वाया ना जाए। अल्लाह हर ईमान वाले की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान की। जय महाराष्ट्र।